हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है कि सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा शामिल है किस सूची का विषय है? सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा। तो ऑप्शन है यहाँ पे संवर्धित सूची में, अवशिष्ट शक्तियों में, राज्य सूची में, संघीय सूची में। तो जो सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा शामिल है यह संवर्धित सूची का विषय है, जिसपे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें किस बात का जिक्र किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पे है राज्यसभा में सीटों के आवंटन के संबंध में, संघ राज्य और समर्थित सूची के साथ, भाषाओं के साथ, दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ। जो भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची है वह भाषाओं के साथ है, क्योंकि उसमें भाषाओं का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न है भारतीय संघ की जो आधिकारिक भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? वो कौन सी भाषा है जिसे ऑफिशियल भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है संविधान में? तो ऑप्शन यहाँ पे 8वीं अनुसूची में दी गई भारतीय भाषाओं में से कोई एक, हिंदी को, संस्कृत, अंग्रेजी को। तो यहाँ पे हिंदी को क्या है? आधिकारिक भाषा माना गया है, यहाँ पे राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी माना गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली? संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली? तो यहाँ पे ऑप्शन है 1947, 1950, 1949, 1945। तो आप लोग बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम बता रहे हैं क्या यहाँ पे हो जाएगा 1949। ऑप्शन सीधा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित संघीय सूची में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन है रेलवे, बैंकिंग, सिक्का ढलाई, मछली उद्योग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे मछली उद्योग हो जाएगा। अगला प्रश्न है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का जो अधिकार है वो संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 6वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची में इधर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है? अब बताना है कि समवर्ती सूची का विषय नहीं है। समाचार पत्र, परिवार नियोजन, कारखाना, लोक स्वास्थ्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची का विषय नहीं है समवर्ती सूची का। तो यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा परिवार नियोजन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान अवशिष्ट शक्तियां किसे प्रदान करता है? केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, केंद्र व राज्य सरकार दोनों को, न केंद्र सरकार को न राज्य सरकार को। जो भारत में अवशिष्ट शक्तियों की बात है तो वह केंद्र सरकार की बात दी गई है। ऑप्शन ए तक करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही तरीके से भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची में वर्णित है? ऑप्शन है यहाँ पे इसमें संघ और राज्यों के बीच अधिकारों के विवरण वितरण को सूचीबद्ध किया गया है। संविधान में सूचीबद्ध भाषाओं को इसमें समाविष्ट किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी व्यवस्थाओं की समिष्ट इसमें की गई है। राज्यों की परिषद का बंटवारा इसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? राज्यों की परिषद में सीटों का बंटवारा यहाँ होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा।
चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? ऑप्शन है राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय प्रशासन के संबंध में, अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में, राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन यहाँ पे 11, 12, 13, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूची है? तो 12 हो जाएगा। पहले जब मूल संविधान में कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है उर्दू, अंग्रेजी, सिंधी, नेपाली। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंग्रेजी क्या है? 8वीं अनुसूची का में नहीं दिया गया है, 8वीं अनुसूची का विषय नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? तो यहाँ पे भाग 8 हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए द करेक्ट होगा। भाग 8, 5, भाग 1, भाग 3। तो यहाँ पे भाग 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सूची के अधीन है? ऑप्शन है रक्षा, जंगल, पुलिस, कृषि। तो यहाँ पे क्या है? रक्षा विभाग क्या है? संघ सूची का विषय। जब कृषि, पुलिस, जंगल, ये सब क्या है? हमारा राज्य सूची का विषय है। अब अगले टॉपिक देख लेते हैं किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो यहाँ पे हो जाएगा विधानसभा सदस्यों की सीटों की संख्या। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या है? उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए द करेक्ट हो गया। यहाँ पर क्या है? विधानसभा की 80 सीटें हैं, जबकि लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। तो ऑप्शन ए द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक राज्य जहाँ किसी सरकार का राज्य नहीं होता वह राज्य कहलाता है। एक ऐसा राज्य है जहाँ किसी सरकार का राज्य नहीं होता है वह राज्य कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? वहाँ पे एक एनार्की कहलाएगा। तो एनार्की क्या कहलाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी डायर्की, प्लूटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, एनार्की। तो यहाँ पे एनार्की। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते। निम्नलिखित किस राज्य की विधानसभा इसका अपवाद है? त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर। इसका अपवाद कौन है? तो सिक्किम है। सिक्किम में 60 से भी कम सीटें हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था जो अब हट गया है? 21 आर्टिकल्स के तहत था। इससे अनुच्छेद 362, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 356। तो आर्टिकल किसके तहत दिया गया था? तो अनुच्छेद 370 के तहत दिया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसमें विधानसभा नहीं है? पांडिचेरी में, गोवा में, दिल्ली में, लक्षद्वीप में। यहाँ पे हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। ऑप्शन क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप तक करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान की जाने के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगा? किस आर्टिकल में है? तो अनुच्छेद 349 में, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 क्लॉज ए, अनुच्छेद 351 में। तो अब बताइए इसमें से क्या हो जाएगा? इसमें से हो जाएगा अनुच्छेद 350 का क्लॉज फर्स्ट है, ए है यानी
इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी। तो अरुणाचल प्रदेश क्या है? संघ शासित प्रदेश नहीं है, ये क्या है? राज्य है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है संघ मंत्रिमंडल, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति करने का जिसको अधिकार दिया गया है वह राष्ट्रपति हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है? पांडिचेरी, मिजोरम, चंडीगढ़, दमन व दीव। तो यहाँ पे क्या है? पांडिचेरी भी संघ शासित प्रदेश है, मिजोरम राज्य है, चंडीगढ़ भी संघ शासित प्रदेश है और दमन दीव भी है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मिजोरम। अगला प्रश्न है राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा कराएगा इसकी, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन बस इसकी क्या है? शपथ ग्रहण गोपनीयता की जो शपथ होती है, यह सब मुख्य न्यायाधीश करता है, उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है। अगला प्रश्न है उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा व और मंत्री परिषद है? अंडमान व निकोबार में, लक्षद्वीप, दमन दीव, पांडिचेरी। तो यहाँ पे हो जाएगा पांडिचेरी। पांडिचेरी में विधान सभाएं हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की न्यूनतम आयु होती है? ऑप्शन यहाँ पे 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल की बात हो रही है तो राज्यपाल के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? चंडीगढ़, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, त्रिपुरा। तो यहाँ पे ऊपर के तीनों क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। चंडीगढ़, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, जबकि त्रिपुरा क्या है? एक राज्य है। यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किस के प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है? राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किस के प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन है राज्य का मुख्यमंत्री, संघ का प्रधानमंत्री, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति। तो राज्य प्रति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाए। अगला प्रश्न है संघ शासित प्रदेशों के दैनिक प्रशासन की देखरेख निम्नलिखित के द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए केंद्रीय गृह मंत्री, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा उपराज्यपाल वहाँ का होता है, वह इसकी देखरेख करता है। अगला प्रश्न राज्यपाल का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, अनिश्चित काल का, 3 वर्ष का, 6 वर्ष का। तो यहाँ पे उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का। तो राष्ट्रपति का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? राष्ट्रपति का। ऑप्शन ए द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है? राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है राज्य विधानमंडल के सदस्यों को नामित करना, अध्यादेश जारी करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित बिलों की अनुमति, राज्य विधानसभा भंग करना।
तो सबसे जो महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है वह क्या हो जाएगा? अध्यादेश जारी करना। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अध्यादेश जारी करना। अगला प्रश्न है गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति के द्वारा, विधानमंडल, विधानसभा के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा। तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विधानमंडल के द्वारा। विधानमंडल में क्या होते हैं? विधानसभा और विधान परिषद दोनों आ जाते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस को पदच्युत करने के लिए भारतीय संविधान कोई विधि प्रावधान नहीं किया है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल। तो इसके राज्यपाल के लिए, क्योंकि राज्यपाल क्यों है? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पदों पर रहते हैं, इनको पदच्युत करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति किस आयु में होती है? ऑप्शन है 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष। कोई आयु सीमा नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, कोई आयु सीमा इसका निर्धारित नहीं किया गया है, यह कंडीशन नहीं दिया गया है कि आप कितने वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, नंदिनी सतपथी, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर। यहाँ पे हो जाएगा सुचेता कृपलानी। भारत राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत में राज्य विधायिका बनती है विधानसभा और विधान परिषद से। यदि वहाँ है तो विधानसभा और मंत्रिपरिषद से। गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद। यदि वहाँ है तो केवल विधानसभा से। तो वहाँ पे जो विधायिका बनती है वह गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद से मिलकर बनती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नागालैंड कब राज्य बना था? 1973, 1983, 1963, 1961। तो ये बना था 1963। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? बिहार, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा हमारा? राजस्थान। राजस्थान में क्या है? विधान परिषद नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस वर्ष सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था? 1981 में, 1975 में, 1984, 1990। तो क्या बना था? 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन गया था, राज्य बन गया था। छत्तीसगढ़ भारत का किस वर्ष राज्य बना था? कौन सा राज्य बना था? 28वां, 26वां, 25वां, 27वां। तो यहाँ पे हो जाएगा 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पंजाबी एवं उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा है? ऑप्शन यहाँ पे पंजाब, दिल्ली, बिहार, हरियाणा। तो किस राज्य उर्दू राज्य भाषा का दर्जा मिला है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा दिल्ली। ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य में विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसी राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? कम से कम, तो कम से कम 60 होनी चाहिए। लेकिन इसका कुछ अपवाद है, जिसमें सिक्किम हो गया, गोवा हो गया, ये सब इसके क्या है? अपवाद है। अगला प्रश्न है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति। हो जाएगा हमारा ग्राम सेवक। अगला प्रश्न है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु है 18 वर्ष, 30 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। तो विधान परिषद की बात हो रही है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30 वर्ष। 25 वर्ष क्या है? विधान सभा के लिए होती है और वहाँ पे लोकसभा के लिए होती है।
अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर कितने राज्य हैं? 28, 29, 25, 30। तो यहाँ पे 29 से लिखेंगे, वर्तमान में कितने हैं तो 28 हो जाएंगे। ऑप्शन देखते से 29 है क्योंकि पहले 29 था, देखिए अब 28 हो गए हैं। अगला प्रश्न है, विधानसभा के दो सत्रों के बीच का अंतराल कितने दिन का होता है? 6 माह, 6 माह, दो ऑप्शन देते हैं, 3 माह, 1 माह। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 माह। ऑप्शन ए द करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 125, 126, 127, 128। तो यहाँ पे हो जाएगा 126। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्न में से कौन है? अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल, विधि विभाग का सेक्रेटरी जनरल। तो यहाँ पे हो जाएगा एडवोकेट जनरल होता है वहाँ का विधिक अधिकारी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान, राज्यसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान, विधान परिषद में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थान। यहाँ पर हो जाएगा हमारा लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जो स्थान है, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। ओके, धन्यवाद। कीप वॉचिंग।